जापान टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाला देश होने के साथ साथ अपनी अलग कल्चर और आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी बात होती है जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। यहाँ आपको लग्जरी म्यूजिकल टॉयलेट से लेकर ब्लू ट्रैफिक लाइट तक ऐसी कई इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी। ये चीजें जापान की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दर्शाती हैं। जापान की एक और खास बात है यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। यहाँ के लोग समय के पाबंद होते हैं और हर काम को सही समय पर करने में विश्वास रखते हैं। क्राउडेड ट्रेन स्टेशन पर भी लोग लाइन से खड़े रहते हैं और ट्रेन के आने पर शोर नहीं करते। यह उनके अनुशासन और संयम का प्रतीक है। यहाँ तक कि ट्रेन्स में भीड़ को मैनेज करने के लिए पुष्कर्स नाम के स्पेशल स्टाफ होते हैं। पुष्कर्स सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ सके। जापानीज लोगों को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है जो उनके होटल्स में भी दिखता है, जहां आपकी सर्विस रोबोट्स करेंगे। ये रोबोट्स न केवल एफिशिएंट होते हैं बल्कि वे एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करते हैं। ये रोबोट्स रिसेप्शनिस्ट, बेल बॉय और रूम सर्विस सभी कामों में माहिर हैं। वे हर काम को बखूबी निभाते हैं और मेहमानों को एक फ्यूचरिस्टिक अनुभव देते हैं। जापान के लोग अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। वे अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही उच्च स्तर पर होती हैं। वे टाइम के पाबंद और अनुशासित होते हैं, जो उनके समाज को और भी ऑर्गेनाइज्ड बनता है। यह अनुशासन और समय की पाबंदी उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है, चाहे वह काम हो या व्यक्तिगत जीवन। जापान में आपको दुनिया के सबसे छोटे एस्केलेटर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें सिर्फ 5 सीढ़ियां होती हैं। यह एस्केलेटर्स की कॉम्पैक्ट डिजाइन और इनोवेटिव इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह उनकी टेक्निकल स्किल्स और जगह बचाने की एबिलिटी को दिखाता है। जापानी इंजीनियरों की यह क्षमता उन्हें दुनिया भर में अलग पहचान दिलाती है। इसके अलावा यहाँ के टॉयलेट्स में पानी बचाने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। यह टेक्नोलॉजी न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुविधाजनक है। जापान में फास्ट फूड के रूप में आइसक्रीम बहुत फेमस है और यहाँ की आइसक्रीम की वैरायटी भी बहुत अनोखी है। बाकी देशों से अलग है। यहाँ की आइसक्रीम फ्लेवर्स में आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के स्वाद मिलेंगे। यहाँ आपको अलग अलग तरह के आइसक्रीम फ्लेवर्स मिलेंगे, जिनमें से कुछ बहुत ही अजीब भी हैं, जैसे कि वसाबी, सोय सॉस और स्क्विड इंक फ्लेवर्स। यह फ्लेवर्स जापान की कुलिनरी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। जापान में जॉब को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। यहाँ हर काम को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक कि सड़कों पर सफाई करने वाले कर्मचारियों को भी मेहनती माना जाता है। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क को सराहा जाता है। यह उनके काम के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। जापानी वर्क कल्चर में टीम वर्क और डिसिप्लिन का बहुत महत्व है। जापान की टेक्नोलॉजी का एक और एग्जाम्पल है उनके टॉयलेट्स। ये टॉयलेट्स न केवल हाईटेक हैं, बल्कि यूजर फ्रेंडली भी हैं। ये टॉयलेट्स ऑटोमेटिक होते हैं और कई सुविधाओं से लैस होते हैं, जैसे कि हीटेड सीट, ऑटोमेटिक फ्लश और म्यूजिक सिस्टम। यह सुविधाएं उपयोगकर्ताओं को एक लग्जरियस एक्सपीरियंस प्रदान करती हैं। या सेशी से है। जापानीज लोगों को नूडल्स बहुत पसंद है और वे इसे खाने के बाद नहाना भी पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स खाने से शरीर में गर्मी आती है और नहाने से शरीर को ठंडक मिलती है। यह उनकी संस्कृति का एक अलग पहलू है। जापान में किट कैट चॉकलेट के बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, जिनमें स्वीट पोटैटो, ग्रीन टी और वाटरमेलन शामिल हैं। ये फ्लेवर्स दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलते। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लास्टिक मॉडल्स का यूज होता है। यह देखने में बिल्कुल असली लगते हैं और कस्टमर्स को लुभाते हैं। जापान की संस्कृति में सफाई का भी बहुत महत्व है। यहाँ के स्कूल्स में बच्चों को सफाई करना सिखाया जाता है, जिससे वे बचपन से ही डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। जापान में एक ऐसा आइलैंड है जहां हजारों खरगोश रहते हैं। यह आइलैंड टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। यह जगह रैबिट आइलैंड के नाम से मशहूर है और यहां आने वाले लोग इन प्यारे खरगोशों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं।
जापान में आपको हर जगह प्यूरिकूरा मशीन्स मिल जाएंगी, जहां आप अपनी फोटोज ले सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। यह यंगस्टर्स के बीच बहुत फेमस है और एक मजेदार एक्सपीरियंस देता है। यहाँ की बिल्डिंग्स में अक्सर छाते के लिए पार्किंग होती है। यह बारिश के मौसम में लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। यह छोटी छोटी सुविधाएं जापान की यूनिकनेस को दिखाती हैं। जापान के अट्रैक्शंस में शामिल है यहाँ के सुंदर और हिस्टोरिकल टेम्पल्स। ये टेम्पल्स जापान की समृद्ध संस्कृति को दिखाते हैं और हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। सेक्शन 5, जापान की वेंडिंग मशीन्स। जापान में वेंडिंग मशीन्स बहुत ज्यादा हैं, जहां आपको स्नैक्स से लेकर अंडरवेयर तक सब कुछ मिल जाएगा। ये वेंडिंग मशीन्स हर जगह मिलती हैं और 24 घंटे सर्विस देती हैं। जापानियों को नए नए फ्लेवर्स ट्राई करना बहुत पसंद है। यहाँ आपको चारकोल, लहसुन और कैक्टस जैसे अजीब फ्लेवर्स वाली आइसक्रीम भी मिल जाएंगी। ये उनकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। जापान में जगह की कमी को देखते हुए यहाँ पार्किंग के लिए मल्टी लेवल गैरेजेस का यूज होता है। ये टेक्निक जगह बचाने में हेल्प करती है और सिटीज में पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वेंडिंग मशीन्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की वैरायटी और हर जगह उनकी मौजूदगी जापान की टेक्निकल उन्नति और कस्टमर्स की सुविधा के प्रति उनकी डेडिकेशन को दिखाती है। सेक्शन 6, जापान की अनोखी आदतें। जापान में कुछ कैफेज ऐसे हैं जहां आप बड़े बड़े टेडी बेयर्स के साथ कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। यह कैफेज उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं और उन्हें कंपनी की जरूरत होती है। यह अकेलेपन को दूर करने का एक अलग तरीका है और यहाँ के लोगों के बीच बहुत फेमस है। यहाँ लोग टेडी बेयर्स के साथ बैठकर अपने दिन की थकान मिटाते हैं और आराम महसूस करते हैं। जापान में तरबूज को चौकोर शेप में उगाया जाता है। यह एक अनोखा तरीका है जो जापानी किसानों की क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ऐसा करने से इन्हें फ्रिज में रखना आसान हो जाता है। चौकोर तरबूज न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि इन्हें स्टोर करना भी बहुत कन्वीनियंट होता है। यह उनके नवाचार और प्रैक्टिकलिटी का एक और एग्जाम्पल है। जापानी किसान हमेशा नए नए तरीकों से खेती को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जापान में टाइम की बहुत वैल्यू है। यहाँ के लोग समय की पाबंदी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो पैसेंजर्स को डिले का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट उन्हें अपने काम या स्कूल में देरी के लिए एक्सक्यूज के रूप में काम आता है। यह उनकी समय की पाबंदी के प्रति डेडिकेशन को दिखाता है। जापान में ट्रेन्स का पंक्चुअल होना एक आम बात है और यह उनकी एफिशिएंसी को दर्शाता है। जापान के लोग अपनी आदतों में बहुत डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनकी दिनचर्या में अनुशासन और व्यवस्था का बहुत महत्व है। उनके जीवन में छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं, जो उनकी संस्कृति और समाज को स्पेशल बनाती हैं। जापानी लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं। सेक्शन 7, जापान की शिष्टाचार। जापान में लोग शोर शराबा पसंद नहीं करते। यहां तक कि कैरियोके बार में भी ऐसे माइक्रोफोन्स यूज होते हैं जिससे आपकी आवाज बाहर नहीं जाती। यह उनकी शांति और शिष्टाचार की भावना को दिखाता है। जापान में नमस्ते करने के लिए झुकने की परंपरा है। यह सम्मान और शिष्टाचार का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा जापान की संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जापान में खाने के दौरान चेहरे पर केचप लगने से बचने के लिए स्पेशल नैपकिन्स का यूज होता है। यह उनकी स्वच्छता और शिष्टाचार की भावना को दर्शाता है। जापान के लोग अपने व्यवहार में बहुत शिष्ट और सभ्य होते हैं। उनकी शिष्टाचार की भावना और दूसरों के प्रति सम्मान उनकी संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेक्शन 8, जापान की रोचक बातें। जापान में एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ गुड़िया ही रहती हैं। यह गांव नागोरो के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग गुड़ियों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानते हैं। जापान में इमारतों में चौथी मंजिल को अशुभ माना जाता है, इसलिए कई इमारतों में चौथी मंजिल नहीं होती है। यह उनकी मान्यताओं और परंपराओं का एक अलग एग्जाम्पल है। बेयाका। जापान में बच्चों को स्कूल में सफाई करना सिखाया जाता है। यह उन्हें अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाने का एक तरीका है। जापान में फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है
जिससे आप टॉयलेट सीट को आगे पीछे कर सकेंगे। यह उनकी नवाचार की प्रवृत्ति को दिखाता है। सेक्शन 9, जापान की नवाचार की दुनिया। जापान में नवाचार की प्रवृत्ति बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग नए नए आइडियाज और टेक्निक्स को अपनाने में आगे रहते हैं। जापान के रोबोटिक्स इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के रोबोट्स अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। जापान के वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण जापान को टेक्निकल उन्नति के क्षेत्र में आगे बनाए हुए हैं। जापान की नवाचार की प्रवृत्ति और उनकी टेक्निकल उन्नति का मेन रीजन है उनकी एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च में उनकी गहरी रुचि। सेक्शन 10, जापान का भविष्य। जापान का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। यहाँ के लोग अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं और नई नई टेक्निक्स को अपनाने में आगे हैं। जापान की गवर्नमेंट और उद्योग लगातार नई नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है अपने देश को टेक्निकल और फाइनेंशियली और भी मजबूत बनाना। जापान के लोग अपने डिसिप्लिन, मेहनत और नवाचार की प्रवृत्ति के कारण फ्यूचर में और भी सक्सेसफुल होंगे। उनका समर्पण और मेहनत उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जापान का फ्यूचर उनकी टेक्निकल उन्नति, नवाचार और डिसिप्लिन पर आधारित है। यह देश आने वाले समय में और भी उन्नति करेगा और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखेगा।